सोचो, जिंदगी के सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज कर सकें। ये फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट अब रियलिटी बन गया है नए साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की वजह से। इस ब्रेक थ्रू में IVF यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन को रेवोल्यूशनाइज करने की ताकत है और जो कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं उन्हें नई उम्मीद दे सकता है। ये इनोवेटिव टेक्निक साइंटिस्ट्स को एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एक क्रूशियल स्टेज पे पॉज करने की पावर देती है, जिससे पोटेंशियल चैलेंजेस को एड्रेस करने और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। हमारे साथ जुड़िए और जानिए इस रेवोल्यूशनरी टेक्निक के पीछे के साइंस के बारे में और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को एक्सप्लोर कीजिए। वेलकम टू हैप्पी मामा बेबी, जहां मदरहुड और खुशी का संगम होता है। अगर आप न्यू मॉम हैं, एक्सपेक्टिंग हैं या अपने बेबी को रेज करने की खूबसूरत जर्नी पर हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको हेल्पफुल टिप्स, एक्सपर्ट एडवाइस और दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलेंगी जो आपकी हर कदम पर मदद करेंगी। चलिए मिलकर मदरहुड को और भी खुशहाल और मैजिकल बनाते हैं। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और कोई भी अपडेट मिस न करें। एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से एक फुली फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग का सफर कुदरत की ताकत का एक अद्भुत नजारा है। ये इंट्रिकेट प्रोसेस, जिसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, इवेंट्स के एक प्रिसाइसली ऑर्केस्ट्रेटेड सीक्वेंस में अनफोल्ड होता है। इसकी शुरुआत स्पर्म और एग के फ्यूजन से होती है, जिससे एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट फिर रैपिड सेल डिवीजन के एक रिमार्केबल जर्नी पर निकलता है और एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जिंदगी के इस टाइनी स्फीयर के अंदर सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशलाइज होकर अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं, जो इवेंचुअली एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण करते हैं। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रिन लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। सेल्यूलर डिवीजन, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ का ये डेलिकेट डांस जीन्स, प्रोटीन्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से गवर्न होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस की इंट्रिकेसीज को समझना इनफर्टिलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। कई दशकों से साइंटिस्ट एम्ब्रियोजेनेसिस के मिस्ट्रीज को सुलझाने में लगे हुए हैं। उन मोलेक्युलर मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस इंट्रिकेट प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। इस खोज ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज को जन्म दिया है और उन फंडामेंटल प्रोसेसेस पर रोशनी डाली है जो खुद जिंदगी को गवर्न करते हैं। ऐसी ही एक ब्रेक थ्रू सेल डिफरेंशिएशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में शामिल की सिग्नलिंग पैथवेज की पहचान के साथ हुई। ये पैथवेज मोलेक्युलर स्विचेस की तरह काम करते हैं, जीन्स को प्रिसाइज मोमेंट्स पर ऑन और ऑफ करके अलग अलग सेल टाइप्स के फॉर्मेशन को गाइड करते हैं। रिसर्चर्स ने मैटरनल फैक्टर्स यानी एग में मौजूद सब्सटेंसेस के रोल को समझने में भी काफी तरक्की की है, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन डिस्कवरीज ने पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट का रास्ता साफ किया है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की क्षमता भी शामिल है, जिससे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और उसके आगे भी अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी शायद साइंस फिक्शन लगे, लेकिन सेल्यूलर एक्टिविटी के मूल तत्व में हेरफेर करने वाली एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक की बदौलत अब यह हकीकत बन चुका है। साइंटिस्ट्स ने एम्ब्रियो के अंदर सेल डिवीजन और ग्रोथ को फ्यूल देने वाले जटिल बायोकेमिकल रिएक्शंस को टेम्पोरेरीली रोकने का तरीका खोज निकाला है। रिवर्सिबल मेटाबॉलिक इनहिबिशन कही जाने वाली ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में शामिल स्पेसिफिक एंजाइम्स और प्रोटीन्स को टारगेट करती है। इन की प्लेयर्स को टेम्पोरेरीली इनहिबिट करके साइंटिस्ट इफेक्टिवली एम्ब्रियो डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा सकते हैं। एसेंशियली इस इंट्रिकेट बायोलॉजिकल प्रोसेस के पॉज बटन को दबा सकते हैं, पर यह पॉज परमानेंट नहीं होता। एम्ब्रियो के आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट को केयरफुली एडजस्ट करके साइंटिस्ट मेटाबॉलिक पैथवेज को रिएक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे डेवलपमेंट नॉर्मल रूप से रेज्यूमे हो सके। एम्ब्रियोजेनेसिस की पेस को प्रिसाइसली कंट्रोल करने की इस एबिलिटी से रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल जाती है। IVF revolutionized new possibilities and hope. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF ने दुनिया भर में लाखों कपल्स को उम्मीद और पेरेंटहुड दी है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी इस लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर को और रेवोल्यूशनाइज करने का वादा करती है। डेवलपमेंट को टेम्परेरीली हॉल्ट करके डॉक्टर्स उन पोटेंशियल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी में बाधा बन सकते हैं।
इसका एक की एडवांटेज है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग या पीजीटी को मोर इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाना। पीजीटी डॉक्टर्स को एम्ब्रियो को वोम में इम्प्लांट करने से पहले जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज के लिए स्क्रीन करने की परमिशन देता है। डेवलपमेंट को पॉज करने से एम्ब्रियो की वायबिलिटी से समझौता किए बिना कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी समय मिल जाता है। ये पॉज एम्ब्रियो और यूटेरिन लाइनिंग के बीच बेटर सिंक्रोनाइजेशन की सुविधा भी देता है, जिससे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के रीएक्टिवेशन को केयरफुली टाइम करके डॉक्टर्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन के लिए ऑप्टिमल टाइम पर एम्ब्रियो को वोम में ट्रांसफर किया जाए। टाइम एज अ टूल इन आईवीएफ। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव करती है। ट्रेडिशनल आईवीएफ में एम्ब्रियोज को फर्टिलाइजेशन के कुछ ही दिनों के भीतर यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिवर्सिबल मेटाबॉलिक इनहिबिशन द्वारा दिया गया पॉज एक्सटेंडेड कल्चर की अनुमति देता है। ये एक्सटेंडेड कल्चर पीरियड उन एम्ब्रियोज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत हो सकती है। बियॉन्ड आईवीएफ, एक्सपैंडिंग होराइजन्स इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने के इम्प्लीकेशंस आईवीएफ के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इस टेक्नोलॉजी में उन पेशेंट्स में फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने की अपार संभावनाएं हैं। एम्ब्रियोज को पॉज स्टेट में फ्रीज करके पेशेंट्स अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होने के चांसेस को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट पर रिसर्च को आगे बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। जेनेटिक इंसाइट्स एंड डिजीज प्रिवेंशन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी जेनेटिक स्क्रीनिंग और इनहेरिटेड डिजीजेस की रोकथाम के लिए रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोलती है। डेवलपमेंट को टेम्परेरली हॉल्ट करके साइंटिस्ट्स के पास एम्ब्रियो के डीएनए का विश्लेषण करने और पोटेंशियल जेनेटिक म्यूटेशंस की पहचान करने के लिए एक बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। ये टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए पार्टिकुलरली इम्पैक्टफुल हो सकती है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कैरियर हैं। एम्ब्रियोज को स्पेसिफिक म्यूटेशंस के लिए स्क्रीन करके डॉक्टर्स केवल उन्हीं एम्ब्रियोज को सिलेक्ट और ट्रांसफर कर सकते हैं जो डिजीज कॉजिंग जीन्स से मुक्त हैं, जिससे फ्यूचर जनरेशंस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। इसके अलावा एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी एम्ब्रियोज में जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के उद्देश्य से जीन एडिटिंग टेक्निक्स के डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर सकती है। जबकि एम्ब्रियोज में जीन एडिटिंग एथिकल डिबेट का विषय बना हुआ है, डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी साइंटिस्ट को इनहेरिटेड डिजीजेस को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी की क्षमता का पता लगाने के लिए एक सुरक्षित और अधिक नियंत्रित वातावरण प्रदान कर सकती है। एथिकल कंसिडरेशंस, नेविगेटिंग अनचार्टेड टेरिटोरी। किसी भी ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरह एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी महत्वपूर्ण एथिकल कंसिडरेशंस को जन्म देती है, जिन्हें केयरफुली एड्रेस किया जाना चाहिए। एक प्राइमरी कंसर्न एम्ब्रियोज की मॉरल स्टेटस और एक्सप्लॉयटेशन की संभावना को लेकर है। कुछ लोगों का तर्क है कि डेवलपमेंट को पॉज करने से एम्ब्रियोज का कॉमोडिफिकेशन हो सकता है। उन्हें रिसर्च या अन्य उद्देश्यों के लिए मैनिपुलेट की जाने वाली केवल बायोलॉजिकल मटेरियल्स के रूप में देखा जा सकता है। एक और चिंता अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की संभावना है। जबकि रिवर्सिबल मेटाबॉलिक इनहिबिशन की टेक्निक सेफ और इफेक्टिव प्रतीत होती है, पॉज्ड एम्ब्रियोज से पैदा हुए बच्चों की हेल्थ और वेल-बीइंग पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी भी अज्ञात हैं। इस टेक्नोलॉजी के सेफ और एथिकल एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए फर्दर रिसर्च बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रियो पॉजिंग टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द एथिकल कम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट करने के लिए साइंटिस्ट, एथिसिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक को इन्वॉल्व करते हुए ओपन और ट्रांसपेरेंट पब्लिक डायलॉग बहुत ज़रूरी है। इसके रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एप्लीकेशन को रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में इंश्योर करने के लिए क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशन स्थापित करना बहुत ज़रूरी होगा। द फ्यूचर ऑफ एम्ब्रियो पॉजिंग, बैलेंसिंग होप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में एक पैराडाइम शिफ्ट है, जो आईवीएफ आउटकम्स को इम्प्रूव करने और फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं प्रदान करती हैं। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे एथिकली और जुडिशियसली यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करें। एम्ब्रियो पॉजिंग टेक्निक्स की सेफ्टी और एफिकेसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए कंटिन्यूड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। इस टेक्नोलॉजी के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में ओपन और इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। एक कॉशियस येट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाकर हम फैमिलीज के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
कंक्लूजन, अ न्यू एरा इन रिप्रोडक्टिव साइंस। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी रिप्रोडक्टिव साइंस के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो एक ऐसे भविष्य की झलक देता है जहां हमारा ह्यूमन लाइफ के शुरुआती स्टेजेस पर अभूतपूर्व नियंत्रण होगा। इस ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और जेनेटिक स्क्रीनिंग के लैंडस्केप को रीशेप करने की क्षमता है, जो रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस से जूझ रहे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए होप और पॉसिबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत करता है। जैसे जैसे हम इस अनचार्टेड टेरिटोरी में आगे बढ़ते हैं, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम एथिकल प्रिंसिपल्स और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सावधानी से आगे बढ़ें। ओपन डायलॉग को बढ़ावा देकर, रिगरस रिसर्च करके और क्लियर गाइडलाइंस स्थापित करके हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग फ्यूचर जनरेशन्स के वेल बीइंग की रक्षा करते हुए इसकी फुल पोटेंशियल के लिए किया जाए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पॉज करने की एबिलिटी केवल एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमन इंजेन्यूटी और सभी के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के निर्माण की हमारी खोज में नॉलेज और प्रोग्रेस के हमारे अटूट प्रयास का प्रमाण है। शुक्रिया हैप्पी मामा बेबी का ये वीडियो देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मददगार और प्रेरणा से भरा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरी अमेजिंग मॉम्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर इस खूबसूरत मदरहुड की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जुड़े रहिए, खुश रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने छोटे से बंडल ऑन जॉय का ख्याल रखिए।